अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैर सलामती से अपने घरों में खुशाबाद रखे। तो आज हम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के नगट्स बनाने वाले हैं और इसको हमने किस तरीके से बनाना है इसके लिए आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे ब्रेड। हमने 4 स्लाइस ब्रेड के लिए हैं और उसके किनारे जो हैं वो हमने रिमूव कर लेने हैं। तो बाकी की जो ब्रेड है उसको रफली सा हम काट लेंगे और उसके क्रम्स बना लेंगे। तो ये किनारे साइड पे करते हैं और एक मिक्सिंग जार लेंगे जिसके अंदर चटनी वगैरह भी बनाते हैं। उसके अंदर हम ब्रेड को डालेंगे और इसके अच्छे से क्रम्स बना लेंगे। तो ये हमने इसके ब्रेड के क्रम्स बना लिए हैं और अब हम इसके अंदर डालेंगे चिकन। तो तकरीबन हमारे पास ये पाव चिकन है और इसके हमने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं और उसको ही हमने इसके अंदर डालना है। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हमने लहसुन का पाउडर डाला है और हाफ़ टी स्पून ही हमने इसके अंदर अदरक का पेस्ट सॉरी पाउडर डालना है। तो हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक का ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून ही हमने इसके अंदर काली मिर्च का ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून ही हम इसके अंदर सुरख मिर्च का पाउडर डालेंगे टेस्ट के लिए। तो इससे ज़रा थोड़ा अच्छा टेस्ट आएगा और इसके साथ ही हमने जो है ये 1 टीस्पून भर के सोया सॉस का डालना है। ये अगर आप ना डालना चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास चिकन पाउडर है वो भी हम थोड़ा-सा इसमें डाल देंगे। 1 टीस्पून हमने डाल दिया है और क्वार्टर टीस्पून हमने इसमें चाइनीज़ नमक का डाल दिया है। और अब हमने इसका पेस्ट बना लिया है तो इसको अच्छे से हमने हाथ की मदद से एक दफ़ा शेड पे रख के इसको बहुत अच्छे से हम मसल लेंगे। इस तरीके से हमने इसका पेड़ा बनाना है और हमने इसको बेलनी की मदद से जो है अच्छे से एक शॉपर नीचे रखेंगे और उसी को टर्न करके ऊपर रखेंगे और इसको बहुत अच्छे से बेलने से हमने हल्के हाथ से बेल लेना है। और बेल के तो इसको हमने इसकी जिस तरह रोटी सी बनाते हैं वो हम इसकी बना लेंगे। हल्के हाथों से इसको बेलने के बाद हम एक छुरी लेंगे, कोई भी आप कटर ले लें, उसके साथ इसके किनारे रिमूव करेंगे और इनको हम ज़ाया नहीं करेंगे, ये दोबारा हमारे काम आएंगे। और इसी तरीके से हमने इसके चारों साइडों से इसको हमने बिल्कुल चौकोर बना देना है नीट सा। किनारे जो हैं इनको हम दोबारा से बेल लेंगे और इनके फिर हम दोबारा बना लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसमें कट लगाने हैं। एक जैसी हमने पैमाइश कर लेनी है इनकी और एक जैसे, ताकि हमारे नगर्स जो हैं वो तैयार हों और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के नगर्स जो हैं हमारे रेडी होंगे बनकर। तो इसको हम इस तरीके से पहले लंबाई में काटेंगे और फिर हमने इस तरीके से एक साइज़ में जो है इसके कट लगाते जाएंगे और इसको काट लेंगे। जी, तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बिल्कुल इस तरीके से जैसे बिस्किट हमने तैयार किए हैं। तो ये हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और प्लेट में निकालने के बाद जो है हमने इनको अब कोटिंग करनी है इनकी। तो एक अदद हम लेंगे अंडा, उसको हमने बहुत अच्छे से फेंट लिया है और ये एक जो बाउल है उसमें हमारे पास हैं ब्रेड क्रम्स। सबसे पहले हमने अंडे में इनको डिप करना है। डिप करने के बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में डालते जाएंगे और फिर ब्रेड क्रम्ब लगाकर इसकी कोटिंग जो है हमने बहुत अच्छे से करके एक दफ़ा रख लेनी है। ऑयल हमने चूल्हे पर रख दिया है गर्म होने के लिए और जो ही जब इनकी सबकी कोटिंग हो जाएगी तो फिर हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो इस तरीके से देखें ये सारे हमने जो है अंडे में डिप किए हैं पहले और अब हम इसको ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे और बहुत अच्छे से हमने कोटिंग करके इनको साइड पे जो है हमने रख लेना है। ये देखें ज़बरदस्त किस्म के हमारे जो क्रम्स हैं हमने जो किनारे रिमूव किए थे उसी को हमने ग्राइंड करके और तवे पे हल्का सा भून लिया और ज़बरदस्त किस्म के क्रंची हमारे क्रम्स जो हैं तैयार हो गए हैं। इसी तरीके से हमने सबकी कोटिंग कर लेनी है और फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे।
सबकी कोटिंग करते जाएंगे और इसको अलहदा से प्लेट में निकालते जाएंगे। तो सब की कोटिंग हमने कर ली है और अब हमारे सब जो नगर्स हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हमने डालते जाएंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको तेज़ आंच पर नहीं पकाना, क्योंकि कीमा जो है हमारा वो कच्चा है और कच्चे कीमे के ये बने हुए हैं, तो हमने इसको स्लो आंच पे फ्राई करना है। तो सारे जो हैं हम इसमें डाल देंगे और 2 दफ़ा करके हम इनको बना लेंगे और अभी हम इसमें जितने आते हैं उतने उनको फ्राई करेंगे और हल्की आंच पर हमने इनको 4 से 5 मिनट तक जो है फ्राई करना है। आज हम इसकी तेज़ नहीं करेंगे, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से ये ऊपर से जल जाएंगे और इस तरह हमारी सारी मेहनत जो है वो ज़ाया जाएगी। इसलिए हमने इसको स्लो आंच पर ही पकाना है। चम्मच की मदद से हम इनकी साइडें जो हैं वो चेंज करते जाएंगे। यहाँ पे आके थोड़ा सा हमने बहुत ख्याल रखना है इसका, क्योंकि इसको हमने जलाना नहीं और बड़ी एहतियात से हम इसको जो है फ्राई करेंगे। तो 4 से 5 मिनट जो है आपके लगेंगे इसको फ्राई करने में और ये हमारे ज़बरदस्त किस्म के जो नगर्स हैं वो बनकर रेडी हो जाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह फ्राई हो चुके हैं और अब हम इनको अलहदा प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह हमने इसका जो दूसरा बैच है वो हम फ्राई कर लेंगे और उसके बाद जो है ये सारे डिश में निकाल लेते हैं और फिर हम जो दूसरे हमारे पास बच गए हैं वो हम इसके अंदर डालते जाएंगे और उनको भी हमने इसी तरीके से फ्राई कर लेना है। मैं एक दफ़ा फिर बता देती हूँ कि आँच जो है हमने इसकी बहुत स्लो रखनी है। स्लो आँच पर हमने इसको पकाना है, इसकी आँच तेज़ नहीं करनी, क्योंकि अगर आँच हम तेज़ करेंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसीलिए हमने इसको स्लो आँच पे पका लेना है। तो ये भी हमारे फ्राई हो चुके हैं और अब हम इसको निकालते हैं और इसको डिश आउट करते हैं और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। और इसके साथ ही अगर आपको व्यूअर्स मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो लाइक और शेयर किया करें, कमेंट्स में बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो माशाल्लाह देखें बहुत ही ज़बरदस्त लुक आई है, बहुत ही ज़बरदस्त इसके साथ टेस्ट है। तो इसको अब हम मायोनीज़ के साथ, केचप के साथ, जिस चीज़ के साथ आप पसंद करें और आप इसको खा सकते हैं। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। अपनी दुआ में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।